Honourable Member Sri Papu Yadav ji. सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार से कुछ मुद्दों पर कानून नाम बदलने से देश और आम आदमी के अधिकार के लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी इंडिगो से ही शुरू करता हूं। इतनी बड़ी त्रासदी बंद, पूरा देश गुलामी की ओर चला गया, बंद हो गया, हम सब लोग कैद हो गए और कल भी कोई फ्लैट नहीं हो रही, लगातार साजिश हो रही है। क्या इस देश के पूंजीपति जो भाग जाते हैं, जो देश में पैसा लूट के चले जाते हैं, या देश में जो पूंजीपति यहाँ रह रहे हैं और जो इस देश के आम लोगों के साथ खिलवाड़ करता है, चाहे वो इंडिगो का मालिक हो, उसके जुर्माना के लिए उस पर क्या कार्रवाई होती है, उसका कोई कानून नहीं है। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन एजुकेशन, आप जर्मनी जाइए, अन्य कंट्री में जाइए, कहीं पर आपको प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट हेल्थ नहीं मिलेगा। सरकार के द्वारा सब कुछ प्रायोजित है। लेकिन भारत में वन पूरा का पूरा प्राइवेट निजीकरण करने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में 60 आप देखिएगा कि 60,000 स्कूल बंद हो गए, लगभग सरकारी स्कूल बंद हो रही है, टीचर की सही क्वालिटी के साथ भर्ती नहीं हो रहा है। तो क्या प्राइवेट स्कूल जो बिल्कुल सरकार, जो जैसे AIM खत्म कर रहे हैं, IIT खत्म कर रहे हैं, पूरा निजीकरण लोगों के हाथ में दे रहे हैं, तो इसके लिए कोई ऐसी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी बनेगी क्या? कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगा इस देश में? कौन इसके लिए कानून अच्छा था कि खराब था, ये तय कौन कर रहा है? अच्छे लोग कौन है यहाँ पर बैठे हुए जो सब मिलके तय कर रहे हैं कौन कानून खराब था, कौन कानून अच्छा होगा? ये पूरा का पूरा जो संशोधन है वह अपने फायदे के लिए पूंजीपति, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े निजीकरण वाले लोगों के लिए कानून बनती है। तो मेरा हेल्थ को लेकर के है, ये जो डॉक्टर जिस तरीके से पूरा का पूरा चिट्ठा लिखते हैं, या हम जब जांच करने जाते हैं या हम अस्पताल में जाते हैं तो हमको मरे हुए लोगों को भी ICU पर भर्ती करके पैसा वसूलता है और मनमानी फीस लेता है। कोई जांच नहीं है इसके लिए, कोई जांच वालों के लिए कानून नहीं है, कोई प्राइवेट जांच वाले के लिए जितना पैसा हो। तो क्या इसके लिए भी कोई कानून? 71 कानूनों में बदलाव में आप व्यवस्थित कर रहे हैं, क्या डॉक्टर मनमानी ना करे? क्या ये डॉक्टर पर रेगुलेटरी बॉडी बने, कोई इसको देखने वाला हो? क्या हमारे माननीय MP, विधायक या चुने हुए प्रतिनिधि की भी कोई उसमें भागीदारी होगी कि आप पूरा का पूरा सरकारी को दे दीजिएगा, पूरा का पूरा नौकरशाह के हाथ में दे दीजिएगा? ये नौकरशाह इस देश को गुलाम बना देगा और नौकरशाह देश को चलाता है, हमारे नेता नहीं चलाते हैं। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी वहां होनी चाहिए। तीसरी चीज, भू हदबंदी कानून लागू हुआ, लेकिन ना तो किसी को, गरीब को जमीन मिलता है, ना लाल कार्ड मिलता है। उद्योगपतियों के लिए 1 रुपये में 1000 बीघा जमीन मिल जाता है, लेकिन यदि गरीब को 5 डिसमिल जमीन की बात होगी, गरीब को देने की बात होगी, तो उसको नहीं मिलता। क्या उसके लिए कोई कठोर कानून लाए जाएंगे? दूसरी चीज, हम बात आपसे करते हैं, जज नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए, केस पर केस चार्जशीट कौन देता है? जो लोग चार्जशीट लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, वो प्रभावित होता है सरकार से। क्या उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी? गरीब आदमी जेल में रहते हैं, सारे बड़े बड़े पैसे वाले बाहर में रहते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। जज पर कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि नहीं, कि जज क्या करेंगे, जज किससे मिलेंगे, जज कैसे प्रभावित होंगे? कोर्ट में जज पार्टी बनकर के बात करता है, जैसे हाई कोर्ट में कुछ जज है जो ओपन बात करता है पार्टी बनकर के, सुप्रीम कोर्ट में बात करता है। क्यों? क्या इसके लिए कोई कानून नहीं होगा? उसके बाद जो लगातार हाई कोर्ट, और जितना स्टेट में है, बिहार में 1 हाई कोर्ट है, क्या पूर्णिया में कोई हाई कोर्ट बनेगा? क्या और भी हमारे यहाँ हाई कोर्ट बनने की कोई संभावना है, ताकि अधिक से अधिक कानून निष्पादन हो? दूसरी चीज, जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको पावर बहुत कम है और उसको केस को सही तरीके से वो डरा हुआ रहता है और वो सही रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने चीजों को बाहर कर देता, कहता जाइए हाई कोर्ट, मैं नहीं देखूंगा। तो ऐसी चीजों को क्या लाने के लिए
क्या आप कोई व्यवस्था करेंगे? तीसरी चीज, हमारे यहाँ शराब में गलत तरीके से कोई कानून नहीं है, बंद कर दो, लाखों लोगों को बंद कर दिया गया। उस गरीब का क्या मतलब? जो शराब बेचता है वो जेल में नहीं, जो पदाधिकारी पैसा लेता है वो जेल में नहीं, ये इसके लिए क्या कानून है? अंतिम में मैं दो बात करना चाहता हूँ। एक है जो आम आदमी मोटेशन करता है, जो जाता है सीओ के पास, एडीएम के पास, डीसीआर के पास। मैडम, मोटेशन जमाबंदी में लाखों करोड़ों रुपया लिए जाते हैं। एक सीओ पूर्णिया का इस ब्लॉक का सीओ प्लस कर रहा हूं 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया लेता है एक सीओ जमाबंदी के लिए। गरीब आदमी अपना जमाबंदी मोटेशन नहीं कर पाता है, मिडिल क्लास के लोग। दूसरी अंतिम चीज, जो शहर में लगातार बिहार में बुलडोजर चल रहा है, गरीब आदमी को आपने कुछ दिया नहीं, जमीन नहीं दिया, नहीं 5 डिसमिल जमीन दिए नहीं। शहर में किसी भी दुकानदार को आपने दुकान नहीं दी, आप व्यवस्थित नहीं किया, और उसके बावजूद उसके पूरे बाजार को सब किसको कि मैं सुंदर सौंदर्यीकरण करूंगा। बारे वाह, आप सरकारी जमीन पे लगातार लाश कर रहे हो। सरकारी जमीन माफिया लोग दिखा रहे हैं मैडम, टोटल मोटेशन कर रहा है, पूरा कब्जा कर लिया, लेकिन आम आदमी को नहीं मिलेगा। इसीलिए इसके लिए क्या कानून है? मेरा अंतिम में आपसे मैडम आग्रह है कि आप अधिक से अधिक जज को अकाउंटेबिलिटी में लाइए, अधिक से अधिक हाईकोर्ट का बेंच का निर्माण करिए। ये मेरा आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत पडोले जी।